नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शुभ मंगल सावधान, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं लेबनान वॉर की हर तस्वीर। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का हमला रोज तेज होता जा रहा है। राजधानी बेरूत पर इजराइल प्रचंड प्रहार कर रहा है, तो पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह भी इजराइल के शहर पर मिसाइल और रॉकेट दाग रहा है। आज आपको दिखाएंगे कैसे हिजबुल्लाह की मिसाइल को इजराइल का आयरन डोम लगातार नाकाम कर रहा है। धमाकों के बीच इजराइल में कैसी दहशत है, इसके साथ ही बात होगी इजराइल के नए प्लान की भी। हवा और जमीन के बाद अब इजराइल लेबनान को समंदर के रास्ते घेरने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही देखिए दक्षिणी लेबनान में और सैनिक भेजे जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इजराइल इस जंग को तब तक खत्म नहीं करना चाहता जब तक हिजबुल्लाह को तबाह नहीं कर देता। लेकिन इस जंग से न सिर्फ गाजा और लेबनान लहूलुहान हुए हैं, बल्कि खुद इजराइल में इसके खिलाफ आवाज तेज होती जा रही है। इसलिए यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि जंग आखिर कब रुकेगी, इस पर बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बेरूत पर इजराइल के प्रचंड प्रहार से। हिजबुल्लाह ने इजराइल के शहर हाइफा पर दनादन रॉकेट दागे, तो जवाब में आईडीएफ ने लेबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। बेरूत के साथ साथ कई शहरों में तबाही मच गई। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के कई ठिकाने और उसके लड़ाकों का खात्मा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह अटैक करने से बाज नहीं आ रहा। वो इजराइल के शहर हाइफा को निशाना बना रहा है। हालांकि इजराइल का आयरन डोम ऐसे हमलों को लगातार नाकाम कर रहा है, फिर भी दहशत तो है। देखिए रिपोर्ट। और एक बार आप फिर देख सकते हैं ये हाइफा के ऊपर रॉकेट अटैक हुआ है हमास हिजबुल्लाह का। और हिजबुल्लाह के इस रॉकेट अटैक के बाद आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह से इसको मैं आपको और बात से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमको ये कहा जा रहा है कि अंदर आ जाओ, बाहर मत रहो। तो अब हम इस ओके 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 अब हम एक बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं। देखिए यहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ इस इलाके में, लेकिन यहाँ पर जितने लोग बाहर हैं और देखिए यहाँ अभी भी खून पड़ा है। सायरन की आवाजें गूंज रही है क्योंकि हिजबुल्लाह की मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही है। और तभी समंदर के ऊपर आसमान में धुएं की लकीर नजर आती है। ये आयरन डोम सिस्टम से दागी गई मिसाइल है जिसने हवा में हिजबुल्लाह की मिसाइल को रोक दिया। आसमानी जंग की ये तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के कैमरे में दर्ज हो रही थी, मगर तभी लेबनान की तरफ से दागे गए कुछ रॉकेट्स हाइफा में वहां गिरे जहां हमारे संवाददाता गौरव सावंत मौजूद थे। बहुत बड़ा ये हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़ा रॉकेट अटैक हो रहा है इस समय हाइफा में। मैं सड़क पर था और सड़क से एकाएक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ स्थिति क्या है। बेहद तनावपूर्ण स्थिति है इस समय। जहाँ हम खड़े हैं ठीक इसके पीछे हिजबुल्लाह के रॉकेट एक के बाद एक ये रॉकेट आ रहे हैं। और इन रॉकेटों के आने से सड़क पर चलते लोग अब यहाँ बंकर पे आ गए हैं। यहाँ एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा आपको भयभीत करेगा। ये जो खून यहाँ पर पड़ा है, ये कल यहाँ रॉकेट अटैक हुआ था और कल जो रॉकेट अटैक हुआ था इसमें जो लोग घायल हो गए थे ये उनका। रॉकेट गिरते ही अफरा तफरी मची। रिहायशी इलाके में लोग बम शेल्टर की तरफ भागे। बाहर धमाके की आवाज थी और तहखाने में दहशत। हम खड़े हैं, ये बिल्कुल वही का इलाका है, ये ऊपर का। और एक के बाद एक रॉकेट अटैक हुआ और ये इनके कैमरा में ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। यहाँ पर स्थिति इस समय इतनी तनावपूर्ण है। अगर आप आसपास देखें तो यहाँ पर लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, सड़क पर चलते लोग हो, वो सब इकट्ठा हो गए और यहाँ बंकर ला गए अपनी सुरक्षा के लिए। और जब तक ऑल क्लियर नहीं आ जाता वो यही रहेंगे। ये स्थिति है इस समय उत्तरी इजराइल के हाइफा में। एक दूसरे की मदद करते लोग, तनाव में इस तरह बंकर में रहते लोग। जंग की ये तस्वीर इजराइल के हाइफा की है, जिस पर हिजबुल्लाह लगातार हमला बोल रहा है। शहर में तबाही के निशान है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि आयरन डोम हिजबुल्लाह के मिसाइलों को रोक ले।
कुछ रिहायशी इलाके में गिरी, बिल्डिंग्स और कारों को नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि हाइफा समेत इजराइल के अलग अलग इलाकों पर हिजबुल्ला ने करीब 200 मिसाइल दागी। हाईवे और कई घरों पर सीधे हमले किए गए। इस हमले में 9 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा बुनियादी सेवाओं को नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्ला के इस ताबड़तोड़ हमले के बाद बारी इजराइल की थी। हिजबुल्ला के गढ़ दक्षिणी बेरूत पर धुआंधार बमबारी शुरू हुई। इजराइल के 100 फाइटर प्लेन्स ने लेबनान के 120 ठिकानों को निशाना बनाया। इस बमबारी में कई इमारतें जमींदोज हो गई। इजराइल के हमले मंगलवार को भी जारी रहे। धमाके होते रहे, शहर धुआं धुआं हो गया। इजराइल की फौज की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। आज चूंकि मंगलवार है और सुबह से ही तीसरी ये जो मेरे पीछे जो है ये एरियल स्ट्राइक की है इजराइल ने, इजरायली वायुसेना ने। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुन चुन कर जो है यहाँ पर साउथ सबर्ब का बेरूत का जो इलाका है, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर किस अंदाज से एक के बाद एक जो है निशाना वायुसेना जो है इजराइल की वो यहाँ इस शहर के हिस्से को बना रही है। और साथ ही साथ पूरे लेबनान में, खासतौर से अगर हम दक्षिणी लेबनान की बात करें, वहाँ पर पिछले एक हफ्ते से दिन में करीब 200 से 250 जो है एरियल स्ट्राइक्स इजरायली वायुसेना की तरफ से की जा रही है। और चुन चुन कर हिजबुल्लाह के किसी भी ठिकाने को, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो या फिर कोई भी दफ्तर जो हिजबुल्लाह का है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि सोमवार को पहली बार फायर फाइटर्स को यहाँ साउथ सबर्ब में निशाना बनाया गया, जिसमें 10 फायर सर्विस के लोग मारे गए। और साथ ही साथ पैरामेडिक को जो स्टाफ जो इस बॉम्बिंग के बाद जो कल हुई थी उसके बाद वहाँ गए थे रेस्क्यू के लिए, उनको भी इजराइल की वायुसेना ने निशाना बनाया। और उसमें भी कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए। इजराइल लगातार साउथ बेरूत को निशाना बना रहा है क्योंकि यहाँ हिजबुल्लाह मजबूत है, मगर इसके साथ दक्षिणी लेबनान में भी इजरायली फाइटर प्लेन गरज रहे हैं। लेबनान के टायर शहर में इजरायली हमले के बाद धुएं का गुबार नजर आया। ये तस्वीरें तबाही बयान कर रही हैं। इसी तरह बालबेक शहर में इजरायली हमले के बाद पूरा इलाका तबाह हो गया है। गाड़ियां, इमारतें सभी हमले की चपेट में आ गए। सब कुछ तहस नहस हो गया। 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाका है लेबनान का, जहां पर ये है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि क्या डैमेज जो है इसमें हुआ है। आप देख लीजिए, ये जो है कितने सारे वाहन जो है अभी कुछ घंटे पहले जो है इस एयर स्ट्राइक में यहाँ जो इजरायली वायुसेना की तरफ से हमला हुआ है, कितने घर जो है बर्बाद हो गए हैं उस एयर स्ट्राइक में। इस तरह इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग थमने के बजाय तेज होती जा रही है, बल्कि अब ये जंग तीखी हो गई है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह कमजोर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्टी कमांडर नईम कासिम ने एक बार फिर अपने लोगों को संबोधित किया। एक तरफ डिप्टी जो लीडर हैं नसरल्लाह के जाने के बाद हिजबुल्लाह के नईम कासिम, उनका संबोधन हो रहा था यहाँ पूरे लेबनान में, तो ठीक उसी समय हिजबुल्लाह ने बैराज ऑफ रॉकेट फायर किए हाइफा की तरफ, जो कई रिहायशी इलाकों में भी गिरे। यानी हिजबुल्लाह भी ये संदेश दे रहा है कि इजराइल की तमाम कोशिशों, उसके तमाम ऑफेंसेस के बाद भी वो पीछे नहीं हटेगा। हिजबुल्लाह के जो डिप्टी लीडर और इस समय उनके सर्वोच्च नेता का पद धारण किए हुए हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि उनकी फोर्स आगे बढ़ेगी, यानी हिजबुल्लाह आगे बढ़ेगा। और फिलहाल वो इस लड़ाई को और आगे ले जाने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के हमले बता रहे हैं कि वो हार मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। बेशक इजराइल उसे गंभीर चोट पहुंचा रहा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म की जा चुकी है, तमाम बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं, फिर भी हिजबुल्लाह बमबाजी से बाज नहीं आ रहा है। हालात अगर ऐसे हैं तो तय है कि इजराइल भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं होगा। हाइफा से गौरव सावंत, बेरूत से अशरफ वानी और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बेरूत पर इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को एक बड़ी चोट पहुंची। हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर यानी सुहेल हुसैन हुसैनी, जिसे हिजबुल्लाह के हथियारों का आका माना जाता था, इस हमले में ढेर हो गया।
हुसैनी हिजबुल्लाह के लॉजिस्टिकल हेडक्वार्टर का प्रमुख था और हथियार डिपो, हथियारों की सप्लाई, बजट, रकम रसीद का काम भी देखता था। हथियार कहां से आना है और कहां जाना है, इसकी जिम्मेदारी हुसैनी पर थी। आईडीएफ ने कहा कि हुसैनी विदेशों से हथियारों की डीलिंग करता था। साथ ही साथ हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री संस्था यानी जिहाद काउंसिल का भी सदस्य था। हुसैनी की वजह से ही ईरान और हिजबुल्लाह के बीच हथियारों का आदान प्रदान होता आया है और उसी ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को ईरान से एडवांस हथियार लेकर दिए थे। वो हिजबुल्लाह के सबसे संवेदनशील लॉजिस्टिक का मैनेजमेंट को संभालता था, जिसमें जंग भी, रूपरेखा भी उसमें शामिल है। हुसैनी ने इजराइल के ऊपर लेबनान और सीरिया की तरफ से कई आतंकी हमले करवाए। हमले में हुसैनी जिस इमारत में मारा गया वो हिजबुल्लाह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ही था और वहां पर नई गाइडेड मिसाइलों की डिजाइनिंग और निर्माण का काम हो रहा था। 7 अक्टूबर 2024 की रात इजरायली एयर स्ट्राइक में एक अहम हिजबुल्लाह लीडर भी बेरूत में मारा गया। जाना हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि एक के बाद चाहे वो फवाद शुक्र हो, उसके बाद चीफ नसरल्लाह हो और उसके बाद तमाम जो कमांडर जो हिजबुल्लाह के रैंक थे, फिर चाहे वो उनकी मिलिट्री सप्लाई के जिम्मेदार हों, कम्युनिकेशन के जिम्मेदार हों, इंटेलिजेंस देखते हों या फिर मिलिट्री डोमिनेशन और चाहे अल रिदवान फोर्स के साथ कम्युनिकेशन, इन सब के बीच हुसैनी का मारा जाना एक बड़ा झटका है। क्योंकि इसराइल ने ये समझा, उसकी इंटेलिजेंस ने समझा कि आज भी मिलिट्री सप्लाई और लॉजिस्टिक्स में हुसैनी की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी और इसीलिए बीती रात जो हमला बेरूत में हुआ सबर्बन में, इजरायली इंटेलिजेंस ने उसे इकट्ठा किया। दिन भर बेरूत के ऊपर इजरायली ड्रोन घूमते रहे और जब उन्हें जानकारी मिली तो प्रिसाइज स्ट्राइक में हुसैनी को मार गिराया गया। आज की तारीख में भी बेरूत पर लगातार हमले हो रहे हैं और खासकर वो इलाके जो हिजबुल्लाह का गढ़ हैं वहां पर। लेकिन हुसैनी के मारे जाने से इजराइल को ये उम्मीद है कि हिजबुल्लाह की कमर टूटेगी, लेकिन उसके पास दूसरी तीसरी लाइन के कमांडर्स हैं और अब चुनौती उसकी इसलिए बढ़ेगी कि क्या उसके हथियारों का जखीरा, जो सप्लाई लाइन है, उसमें जो बाधा पहुंच रही, क्या हिजबुल्लाह उससे निपट पाएगा? फिलहाल इजराइल को कम से कम यही उम्मीद है। जब इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था तो लगा कि चंद रोज में ही हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म कर दिया जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। सूरत हाल ये है कि इजराइल के सैनिक दक्षिणी लेबनान में आगे बढ़ते जा रहे हैं। 100 से ज्यादा गांवों में इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है, मगर अब इजराइल ने बॉर्डर पार और सैनिक भेजकर यह फैसला किया है, यानी लड़ाई अभी लंबी चलने जा रही है। यही नहीं, इजराइल अब समुद्र के रास्ते लेबनान को घेरने की रणनीति बना रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिन गुजर रहे हैं और ये युद्ध प्रचंड होता जा रहा है। दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर वाले इलाके में इजरायली सेना लगातार ऑपरेशन कर रही है और रोज आगे बढ़ती जा रही है। पहले लग रहा था कि इजराइल सीमित कार्रवाई करके रुक जाएगा, मगर अब आईडीएफ ने सैनिकों की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया है, बल्कि नए सैनिक भेज भी दिए गए हैं। खबर है कि 91 डिवीजन लेबनान में टैंकों और तबाही मचाने वाले हथियारों के साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल दक्षिणी लेबनान में 10,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन में तैनात हैं और दावा किया जा रहा कि 130 गाँव में हिजबुल्लाह आतंकियों को भगा दिया गया है। यानी इतने गाँव में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। अब इजरायली सेना ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सैनिकों की संख्या बढ़ाते रहेंगे, साथ ही मिलिट्री ऑपरेशन भी तेज होता जाएगा। लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान के हर हिस्से में एरियल स्ट्राइक्स हो रही है, धमाके हो रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी सीमा पर, खासतौर से दक्षिणी लेबनान में गोलीबारी जारी है और रॉकेटों से लगातार इजराइल पर हमले हो रहे हैं। उस बीच पूरे लेबनान में लोग ये देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मैसेज साफ है कि लेबनान में इजराइल तब तक नहीं रुकने वाला जब तक हिजबुल्लाह को तबाह नहीं कर देता। इजराइल ने 6 अक्टूबर को टारगेटेड हमले वाला मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए शुरू किया था ताकि सीमा के आसपास हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म किया जा सके। हमले से पहले उसने लेबनानी लोगों को शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया था, मगर अब आसार है कि इजराइल गाजा की तरह ही अंदर तक जाना चाहता है। इजरायली डिफेंस फोर्स की 98वीं और 36वीं डिवीजन लेबनान के अंदर कार्रवाई कर रही है।
लेबनान के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह के छोड़े हुए हथियारों का बड़ा जखीरा सेना को मिला है। हालांकि पलटवार हिजबुल्लाह की तरफ से भी हो रहा है। उत्तरी सीमा पर हुए एक मोटार हमले में 2 इजरायली जर्म सैनिकों की मौत हो गई और इसके बाद इजराइल ने लेबनान में और सैनिकों को भेजने की तैयारी कर ली। इजराइल ने हमलों की शुरुआत एयर स्ट्राइक से की थी, उसके बाद जमीनी जंग शुरू हुई और अब इजराइल तीसरा मोर्चा खोलने जा रहा है, यानी अब समंदर के रास्ते भी लेबनान पर हमले की तैयारी है। लेबनान भूमध्य सागर के किनारे बसा है। समंदर के रास्ते हमले का मतलब ये है कि इजराइल उसे चारों तरफ से घेर लेगा। इसीलिए इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही लेबनान के दक्षिणी तटीय इलाके में ऑपरेशन शुरू करेगी। सेना ने लेबनान के लोगों को समुद्री तटों से दूर रहने की सलाह दी है। इसके अलावा मछुआरों को भूमध्य सागर से सटे 60 किलोमीटर तक के इलाके में न जाने की चेतावनी दी है। स्ट्राइक अभी भी वो बेरूत में हिजबुल्ला के उन ठिकानों पर कर रहा है जहां से उसका नेटवर्क चलता है, लेकिन कोशिश अब उसकी ये है कि हिजबुल्ला जो कि समंदर के इलाके का भी इस्तेमाल कर रहा था इजराइल पर निशाना लगाने के लिए, चाहे उसके एयर बेस हो या फिर हाइफा शहर हो, अब उसकी कोशिश है कि समंदर के मार्ग से आकर के यानी पश्चिम के हिस्से से भी हिजबुल्ला को घेरा जाए। और इसीलिए इजराइल ने ऐलान किया कि वो अब उसके एम्फिशियस व्हीकल जो हैं वो उन्हें उतारेगा और फिर पश्चिम के रास्ते एक बार फिर दक्षिण होते हुए वो हिजबुल्ला को निशाना बनाएगा। समंदर के रास्ते घेराबंदी की रणनीति इजराइल ने सोच समझकर अपनाई है। इजराइल को सपोर्ट करने के लिए भूमध्य सागर में अमेरिकी बेड़ा पहले से ही तैनात है। उसके रहते इजराइल को यहाँ कोई चुनौती नहीं दे सकता। पर जो है इस समंदर में जो है अमेरिकी सेना तैनात है, उनके युद्धपोत और उनके बेड़े के जहाज जो हैं समुद्री बेड़ा जो है वो यहाँ पर तैनात है। इस मेडिटेरियन सी में वो हर एक हरकत पर यहाँ नजर रख रहा है। इजराइल की रणनीति साफ है कि लेबनान को हवा, जमीन और पानी के रास्ते इस तरह घेरा जाए कि हिजबुल्ला बेबस हो जाए। लेबनान से अशरफ वानी के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, जंग की वजह से लेबनान तबाही की कगार पर अब आ चुका है। शहरों में भारी बमबारी की वजह से बुनियादी सेवाएं खत्म हो चुकी है। बड़ी तादाद में लोग, उनकी जान जा चुकी है और जान बचाने के लिए बड़ी आबादी ऐसी है जो सीरिया जैसे देशों की ओर पलायन कर रही है। ऐसे में लेबनान में मौजूद संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने तुरंत सीज फायर की मांग की है। बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की अपील की गई है। उधर इजराइल में भी बंधकों को छुड़ाने के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि वो सीज फायर करके हमास की कैद में मौजूद बंधकों को सुरक्षित बाहर लाए। जंग के खिलाफ अमेरिका में भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इस सवाल का अभी भी कोई जवाब नहीं है कि जंग कब रुकेगी। खबर है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग फैलने से रोकना चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई को लेकर अमेरिका का जो रुख है वो साफ नहीं है। हालांकि अमेरिका ने सितंबर के आखिरी में फ्रांस के साथ मिलकर लेबनान में सीजफायर की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल ने इससे इनकार कर दिया था। इसलिए अभी सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि इजराइल खुद ही तबाही को देखते हुए जंग पर रोक लगा दे। जो सबसे बड़ी चिंता दक्षिण के क्षेत्र में इजराइल के लिए है कि एक साल पहले जो 250 लोग बंदी बना लिए थे हमास के आतंकवादियों ने, 150 को तो इजराइल ने छुड़ा लिया, कुछ जीवित और कुछ के शव वापस आए, लेकिन अभी भी करीब 100 के करीब इजराइल के नागरिक हमास की कस्टडी में है। अलग अलग गुफाओं में, सुरंगों में, घरों में उनको छिपा कर रखा गया है और उनके परिजन अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। हर शनिवार को यहां पर विरोध प्रदर्शन होता है। लोग कह रहे हैं कि आप अगर डील करनी पड़े, कोई समझौता करना पड़े हमास के साथ, तो आप हमास के साथ समझौता कीजिए, लेकिन इन 100 लोगों को जीवित, सुरक्षित जिस हाल में वो हैं उन्हें वापस लाइए। तो फिलहाल शुभ मंगल सावधान में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।